अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु के सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज। तो देखिए, बताते हैं एक राजा थे शुद्धोधन। उनके एक लड़के का जन्म हुआ। तब उनके द्वार पे कोई महात्मा आया तो राजा और रानी उस बच्चे को लेकर महात्मा के पास गए और कहा कि महाराज, इस बच्चे का भाग्य रेखा देखो, इसका हाथ देखो, कैसा बच्चा है, भाग्यशाली। महाराज ने उस बच्चे का हाथ देखा। देखने के बाद बताया कि इसके हाथ में तो ये लकीर कह रही है, रेखा, कि ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। और एक रेखा ये भी बता रही है कि ये बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, संत बनेगा। तो उसने महाराज से कहा कि महात्मा जी, ये साधु संत ना बने, इसका क्या उपाय है? देखिए, कोई भी अपने बेटे को महात्मा बनाना नहीं चाहता। सब बड़े अधिकारी डिप्टी कर तो बना देंगे, लेकिन महात्मा बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसे ही राजा ने भी विचार करा और महात्मा से विनती करी कि कोई उपाय बताइए। तो महाराज कहने लगे कि भाई, इसके पढ़ने का इंतजाम महलों में किया जाए। कोई मास्टर पढ़ाने के लिए महलों में आए, इसे बाहर ना भेजा जाए। और जब इसका मन घूमने के लिए करे तो अपने बगीचे में ही एक बगीचा महलों में ही बनवा दिया जाए, वहां घुमाया जाए। और जब इसे घुमाने ले जाए तो उसमें कोई मुरझाया हुआ फूल ना हो, कोई पेड़ की पीली पत्ती ना हो। यदि मुरझाया हुआ फूल या पीली पत्ती है तो उसे तोड़ के उससे पहले ही घुमाने से उसको जमीन में गाड़ दिया जाए। और उसके बाद इसका थोड़ा टाइम से पहले इसकी शादी कर देना। बस राजा की बात समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। उस लड़के के लिए पढ़ने का इंतजाम महलों में करा दिया और एक बगीचा बनवा दिया घूमने के लिए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, राजा बूढ़े हो गए। राजा ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी भी कर दी। फिर सोचा कि अब क्यों ना राजपाट लड़के को दिया जाए, इसको राजगद्दी सौंपी जाए। तो सभी से, मंत्रियों से सलाह लेकर भाई कल को राज तिलक होगा लड़के के लिए। लड़के को बुलाया गया। लड़के से कहा कि भाई कल को तुम्हारा राज तिलक होगा। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैंने अपना राज तो देखा ही नहीं, कहाँ तक है, फिर मैं राजपाट कैसे करूंगा? जैसे किसी किसान से कहा जा, उसने कोई अपना खेत ना देखा हो,
उससे कहा जा तुम खेती कर लो। तो जब अपने खेत का ही पता ना कैसे खेती करेगा, किसका खेत जोतिया। तो लड़के का प्रश्न बहुत अच्छा था, राजा की समझ में आया। तो राजा फौरन 2 सिपाहियों को बुलाया, मंत्री को बुलाया और कहने लगे कि एक रथ सजवाओ, लड़के को रथ पर बैठाकर हमारा जहां तक राज है सब सीमा दिखाकर लाओ। मंत्रियों ने एक रथ सजवाया, लड़के को बैठाया और उसको देश की अपनी सीमा दिखाने के लिए, घुमाने के लिए चल दी। चले जा रहे थे, रास्ते में सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी कमर झुकी हुई थी, डंडे के सहारे चल रहा था, बाल सफेद थे, मुंह में दांत नहीं था, झुर्रियां पड़ी हुई थी, दुबला शरीर था। लड़के ने कभी ऐसा बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। मंत्री से बोला कि ये कौन है? मंत्री ने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। लड़के ने कहा ये ऐसा कैसे हो गया? ने कहा मंत्री ने कि सभी ऐसे हो जाते हैं बुढ़ापे में। लड़के ने कहा क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? अवश्य। मंत्रियों ने एक रथ सजवाया, लड़के को बैठाया और उसको देश की अपनी सीमा दिखाने के लिए, घुमाने के लिए चल दी। चले जा रहे थे, रास्ते में सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी कमर झुकी हुई थी, डंडे के सहारे चल रहा था, बाल सफेद थे, मुंह में दांत नहीं था, झुर्रियां पड़ी हुई थी, दुबला शरीर था। लड़के ने कभी ऐसा बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। मंत्री से बोला कि ये कौन है? मंत्री ने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। लड़के ने कहा ये ऐसा कैसे हो गया? ने कहा मंत्री ने कि सभी ऐसे हो जाते हैं बुढ़ापे में। लड़के ने कहा क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? अवश्य। इसमें कोई शक नहीं है, प्रत्येक बूढ़ा हो जाता है। फिर आगे बढ़े, चलते चले गए। आगे क्या देखा, किसी गांव में किसी की मौत हो गई। 4 जने कंधे पर लेकर अर्थी ले जा रहे हैं। पीछे पीछे उनके कुछ आदमी जा रहे हैं। राजकुमार ने कहा मंत्री से कि मंत्री जी ये क्या है? मंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत कैसी होगी? तो इसे दिखाओ हमें। तब मंत्री ने उस मुर्दे को नीचे उतरवाया कंधे से और दिखाया इन्हें। देखा, बोले ऐसा कैसा हो गया? कि भाई तो मर गए। कहाँ ले जा रहे हैं? शमशान में ले जा रहे हैं, आग लगा देंगे। अच्छा, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? ने कहा बिल्कुल, आज तक जो भी जन्मा है वो मरा है। बस लड़के का जो है सोच विचार में दिमाग बदल गया और मंत्री से कहने लगा कि मैंने सारी सीमा घूम नहीं देख लिया, अब रथ को वापस ले जाओ।
रथ वापस आ गया। राजा ने पूछा लड़के से कि आप अपने राज्य की सीमा देख आए? लोग हाँ पिताजी सब देख लिया। ठीक है, कल को राज तिलक होएगा। उधर लड़का चिंता में डूब गया कि जब बूढ़ा होना है, मरना है, तो राज का क्या करूंगा? राज का इसकी क्या है उपाय जिससे जन्म मरण छूट जाए, बूढ़ा ना होना पड़े, दुखों से दूर हो जाऊं। इसी सोच में उसको नींद नहीं आई। रात के 12 बज गए। 12 बजे घर से उठकर चल दिया, किसी को नहीं बताया। सुबह उठते ही उधर तैयारी हो रही थी। राजा ने पता लगा तो लड़के का तो पता ही नहीं। ढूंढते ढूंढते सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन लड़का नहीं मिला। वही लड़का भूख से प्यास से परेशान चलता जा रहा है। वनों में पहुंच गया। वहां जाकर भूख प्यास से परेशान था तो चक्कर खाकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तब उधर से एक सुजाता नाम की कन्या कलेवा लेकर अपने खेत में जा रही थी। उसने देखा कि ये कोई लड़का है तो कोई ऐसा जैसे किसी राजा का है, लेकिन ये बेहोश कैसे हुआ? उसने वहां थोड़ा सा जल उसके मुंह में डाला, मुंह पे छींटे लगाए। थोड़ी देर के बाद उसे होश आया। उससे पूछा कभी तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ कैसे पड़े हो? तब लड़के ने अपनी व्यथा सुनाई। तब उस कन्या ने उस लड़के से बताया कि इसका उपाय भक्ति है। परमात्मा की भक्ति करो तो आपका ये सब दुख दूर हो जाएगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसे ढूंढो और वो चीज आप ही के अंदर है। उन्होंने आत्मज्ञान की तरफ इशारा दिया। तब जिनका नाम सिद्धार्थ था, एक पेड़ के नीचे बैठ के और उन्होंने जो है ध्यान मग्न हो गए, यानी समाधिस्थ हो गए। उसके बाद उनको जो है बोध हुआ, उसे ज्ञान हुआ कि वो परमात्मा मेरे अंदर ही है, वो नाम भी मेरे अंदर ही है और वो महात्मा बुद्ध कहलाए। देखिए, जिसे भी ज्ञान हुआ तब हुआ जब उसके मन में विचार बदले, जब उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई, जब किसी के अंदर कोई तड़प पैदा होती है तभी वो ज्ञान होता है। वरना तो संसार में सब बह रहे हैं। बताया है कि बहता था बहजात था लोक वेद के साथ, और पैंडे में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, और दीपक दीना हाथ वस्तु दे कर रखाए। कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जा। जब रास्ता मिल जाता है, वैसे तो रास्ता करोड़ों जन्मों का है, लेकिन यदि कोई सदगुरु मिल जाता है
तो वो करोड़ों जन्म का रास्ता भी पल भर का हो जाता है। वरना सारी जिंदगी ढूंढते रहो, वो चीज नहीं मिलेगी। संतों ने इशारे में बताया है कि वो तुम्हारे ही अंदर है। कैसे? कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, ऐसे ही वो परमात्मा वो राम सबके अंदर में समाया है।